हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल स्क्वाड एनालिसिस की आप सब लोग बड़ी डिमांड कर रहे हैं, तो इन डिटेल पूरी टीम बैठकर तो करेगी, लेकिन इन वीडियोस में हम थोड़ा सा आपको उनके स्क्वाड्स के बारे में बताएंगे और फिर चुनेंगे उनकी बेस्ट 11। तो आप लोगों को भी इसमें हमारे साथ जुड़ना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी नजर में बेस्ट 11 क्या है। आप हमारे साथ अग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, और इसीलिए जो फैंस फेवरेट जो टीम रहती है आरसीबी, उनके साथ हम शुरू कर रहे हैं। केजीएफ पीछे आपको नजर आ रहे हैं, केजीएफ, कोहली, ग्लेन और फैफ का हाल फिलहाल में फॉर्म थोड़ा सा खराब रहा है, तो इनका देखेंगे। कप्तान वो हैं, रणनीति उनकी रहेगी, काफी चीजें जो हैं बदल रही हैं, कोचिंग स्टाफ चेंज हुआ है। एंडी फ्लावर जो एक तरीके से ट्रॉफीज लेकर आने में सबसे काबिल माने जाते हैं एज अ कोच, उनको जोड़ा गया है इस बारी। और कुछ अलग अलग कॉल्स, जैसे कि कैमरन ग्रीन का ट्रेड जिसने पूरा आईपीएल हिलाकर रख दिया, 17.5 करोड़ में उनको लेकर आए हैं। तो बड़ी सारी चीजें हुई हैं आरसीबी में, और वहीं पर उनकी गेंदबाजी थोड़ा सा आरसीबी के फैंस को भी डरा रही है। बैटिंग वाइज तो भरोसा आ रहा है, लेकिन बॉलिंग उनको डरा रही है। और बल्लेबाजी में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर बैठ रहे हैं, तो आरसीबी के फैंस कह रहे हैं कि इनको बाहर कैसे रखेंगे, जैसे कि विल जैक्स हो गए। फिर आपके पास रजत पाटीदार का हालिया जो फॉर्म रहा है, भले वो टेस्ट क्रिकेट था, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका अभी हर्ट हो रखा होगा। तो एक नजर डालते हैं उनके स्क्वाड पर और फिर आपको बताते हैं कि क्या लग रही है आरसीबी की बेस्ट 11 जो हो सकता है फीचर करे। और फिर आप भी बताइए कि आपकी नजर में क्या है आरसीबी की बेस्ट 11। ये आपके पास स्क्वाड है। अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो बैटिंग आपको इनकी पैक नजर आती है। कमजोरी में थोड़ा सा आपको लग रहा है कि स्पिन का ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपके पास करण शर्मा है जिनको आपने लगातार पिछली बारी पूरा उस तरीके से खिलाया नहीं है। मयंक डागर को ट्रेड किया गया है, शहबाज की जगह उनको कितना मौका मिलता है ये देखना पड़ेगा। फिर आपके पास जो विकल्प है हिमांशु शर्मा, इनके बारे में बात बहुत हुई लेकिन अभी तक इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैक्सवेल एक विकल्प है जो स्पिन के, जिनको फिर भी आप कंपैरेटिवली इन सब में ज्यादा रिलायबल मानोगे, क्योंकि वो बैटिंग दे देंगे तो आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं है उनको 11 में रखते हुए। तो कहीं ना कहीं इनके लिए स्पिनर्स एक थोड़ी सी कमजोर कड़ी हैं। और दूसरी जो चीज है, इनका जो लाइनअप बनेगा ये सिर्फ एक ओवरसीज पेसर पिक कर सकते हैं, क्योंकि फैफ ने खेलना है, मैक्सवेल ने खेलना है और कैम ग्रीन ने खेलना है, इन तीनों ने खेलना है। इवन विल जैक्स जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और एक स्पिन का ऑप्शन बन सकते हैं, वो भी बाहर बैठ रहे होंगे। और फिर बॉलिंग में आप देखोगे जो ऑप्शंस हैं, रीस टॉपली, अल्जारी जोसेफ। टॉम करन पर कोई भरोसा नहीं करेगा एज ऑफ नाउ, थोड़े चोटिल भी होते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन और अल्जारी जोसेफ दो ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पास पेस भी है। लॉकी जो है डेथ में भी काम कर सकते हैं, अल्जारी मिडिल ओवर्स में ज्यादा ऑपरेट करते हैं, बट वैरायटी वाइज रीस टॉपली आपको नजर आते हैं जिनके पास वो सारी की सारी चीजें कि आप अपफ्रंट नया बॉल डलवा लीजिए और बाद में जो है डेथ में गेंदबाजी करवा लीजिए। और शायद हो सकता है सोच ये रही कि रीस टॉपली खेल रहे हो तो फिर आप बात करेंगे कि उनकी जगह कोई और लेफ्ट आर्म सीमर नहीं रहेगा। बट अगर आप कहीं यश दयाल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देन हो सकता है आप अल्जारी जोसेफ या लॉकी फर्ग्यूसन में से किसी के पास जाएं। तो ये इनकी टीम है जहां पर हमने बोला कि बॉलिंग थोड़ा सा अभी भी आपको कमजोर लग रही है इन टर्म्स ऑफ कि क्या आपके पास ऑप्शन। और स्पिन और इनका होम ग्राउंड, वो होम एडवांटेज देता नहीं है। वहां पर गेंदबाजों के लिए वैसे ही हम कहते हैं कि वो नाइटमेयर वाली सिचुएशन रहती है। तो क्या लग रही है आरसीबी की बेस्ट 11, थोड़ा सा जिक्र करते हैं, बात करते हैं। जो आप लाइनअप पूरा का पूरा देख रहे हैं, यहां पर स्टार्ट करने के लिए तो फैफ कप्तान ओपनर होंगे, विराट कोहली दूसरे आपके ओपनर होंगे। 3 नंबर पर रजत पाटीदार, अब वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं देखना पड़ेगा। पिछला सीजन मिस किया था, अभी जब इंडिया पिक हुए तो थोड़ा सा उनका बहुत खराब आउटिंग रही है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। 4 नंबर पर आपको पता ही है कि भाई मैक्सवेल हैं, मैक्सी अच्छे फॉर्म में है आरसीबी के लिए, तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए हैं। फिर आपके पास कैम ग्रीन 5 पर है, जिनसे फिनिशर वाला रोल एक्सपेक्ट कर रही है फ्रेंचाइजी। फिर 6 पर दिनेश कार्तिक जो अपना आखिरी सीजन खेल रहे होंगे, तो 6 तक तो यहां पर इनका लाइनअप हो गया है सही। फिर आता है 7वां नंबर, जहां पर आप एक इंपैक्ट प्लेयर की भी एडिशन देखते हो। तो वो इंपैक्ट पे इनके लिए बल्लेबाजी में हमने देखा है कि ये ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं महिपाल लोमरोर और अनुज रावत। तो ये यहां तक तो हो गए 7 नाम। अब आपको देखना पड़ेगा कि गेंदबाजी में आप किनसे गेंदबाजी कराओगे। क्या वो करण शर्मा है रिस्क स्पिनर वाली ऑप्शन, या हिमांशु शर्मा के साथ जा रहे हो, या फिर मयंक डागर जिनको ट्रेड करके लेकर आए। तो एक स्पिनर तो आप खिलाओगे जो आपकी जरूरत भी है, तो वहां पर एक स्पिनर रहेगा। अब शायद लगता है कि फ्रेंचाइजी की सोच करण शर्मा रहेंगे, थोड़ी सी बल्लेबाजी भी देते हैं, तो 7 और 8 आपको ये मिल जाता है। फिर टू स्टार्ट विद मुझे लगता है कि एक ओवरसीज पेसर जो उनका वो रीस टॉपली होंगे, तो 9 नाम ये आपके पास हो गए हैं। हमने इसमें इंपैक्ट प्लेयर जो बैटर है वो भी ऐड कर रखा है, तो रीस टॉपली मिलाकर 9 नाम हो गए। फिर सिराज ऑब्वियसली वहां पर होंगे 10। विजय कुमार वेशक ने बड़ा इंप्रेस किया था और मिडिल ओवर्स टू डेथ ओवर्स अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो आपके एक तरीके से 11 नाम हो गए। फिर बचता है आपका एक पेसर, और उस पेसर की चॉइस आपके पास इंडियन बचती है। आकाशदीप ने बहुत इंप्रेस किया था नई बॉल से, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी गेंदबाजी करी। दिनेश कार्तिक ने भी बताया कि कैसे फ्रेंचाइजी उन पर लगातार काम कर
कर रही थी, तो हो सकता है आकाशदीप आपको गेंदबाज दिखे नजर आए वहां पर, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है राजन कुमार लेफ्ट आर्म वो भी एक ऑप्शन है, यश दयाल भी एक ऑप्शन है, बट शायद वो मेरे को लगता है कि पिक्चर में तभी आएंगे जब आप शायद रीस टॉपली की जगह पर अल्जारी जोसेफ या लॉकी फर्ग्यूसन को देखोगे और फिर लेफ्ट आर्म की वैरायटी के लिए आप यश दयाल के पास जाओगे उस केस में भी। तो ये 12 नाम है जिसमें से हमने एक आपको बताया कि इंपैक्ट का जो बैटर रहेगा वो आपके अनुज रावत या फिर महिपाल नोमरोड में से। सुयश पर इतना ज्यादा भरोसा उन्होंने जताया नहीं, हालांकि सुयश प्रभुदेसाई भी बहुत अच्छे एक ऑप्शन है, बट उनकी तरफ फ्रेंचाइजी ने उतना देखा नहीं है। तो आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि क्या यही आरसीबी की बेस्ट 11 है? पर आरसीबी के पास थोड़ी सी टेंशन ये है कि फैफ का भी हाल फिलहाल में फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, रजत पाटीदार भी सेम, विराट एक ब्रेक के बाद आएंगे, बट देन आपको पता है विराट जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए कोई बहुत ज्यादा कंसर्न अभी एज ऑफ नाउ है नहीं। मैक्सवेल को भी आप उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, कैमरन ग्रीन भी थोड़ा सा अभी अच्छा रिदम है, टेस्ट क्रिकेट में 100 बनाया है और तगड़ा 100 बनाया है, और यहां पर उनको यही देखना होगा कि अगर गेंदबाजी उनसे कराई जाती तो कहां पर कराई जाए। आई थिंक अप फ्रंट पावर प्ले में उनका यूटिलाइज हो या फिर बीच के ओवर्स में डेथ में बिल्कुल भी ना दिया जाए उनको, तो वो भी एक अच्छी यूटिलिटी है यहाँ पर। दिनेश कार्तिक भी जैसे बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है, तो उनके भी लास्ट सीजन है, तो वो भी चाहेंगे कि टू फिनिश ऑफ ऑन अ हाई, तो थोड़ा सा उस तरीके का भरोसा अभी आरसीबी का लाइनअप दे नहीं रहा है। बट जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है गेंदबाजी में, स्पिनर थोड़ा सा कमजोर पहलू है, और क्या इनके पास वो बॉलिंग लाइनअप है जो घर पर इनको मैचेस जितवाएं। बाहर तो हर किसी के लिए चैलेंज रहता है, बट आरसीबी के लिए घर पर भी चैलेंज हो सकता है। तो ये हमारी थी बेस्ट 11 जो हमें लगता है कि किस तरीके से होगी, और न्यू 22 से बहुत ज्यादा आरसीबी के फैंस खुश थे नहीं, जो आपने भी देखा, जैसे कि टॉम करन की जब इंक्लूजन हुई, लॉकी फर्ग्यूसन इंजरी के बाद थोड़ा बेहतर आए हैं अभी, पर देखना पड़ेगा आईपीएल जैसे स्टेज पर जब प्रेशर होगा तो वहां कैसे गेंदबाजी करते हैं। और अल्जारी जोसेफ मिडिल ओवर्स में बहुत शानदार हैं, लेकिन डेथ के लिए वो भी एक सेफ ऑप्शन नहीं नजर आते, इसलिए शायद रीस टॉपली वहां पर बाजी मार जाएंगे। तो 4 ओवरसीज मैंने आपको बताए थे, फैफ, आपकी ग्लेन मैक्सवेल, कैम ग्रीन और रीस टॉपली टू स्टार्ट विद। विल जैक्स, हो सकता है फैफ का अगर फॉर्म ऊपर नीचे रहे तो शायद विल जैक्स की तरफ ये तब जाकर देखेंगे, लेकिन आरसीबी के फैंस तो यही चाहेंगे कि जो केजीएफ जिस तरीके से इनकी बहुत बड़ी उम्मीद थी वो रंग में रहे, क्योंकि बल्ले से ज्यादातर काम उनको करना होगा, लेकिन सपोर्ट भी चाहिए होगा। पिछली बार हमने देखा था कि इनके केजीएफ ने तो किया था, लेकिन बाकियों की तरफ से सपोर्ट नहीं था, और 3 नंबर इनका फिगर आउट ही नहीं हो पाया था, और उसमें भी हमने देखा था कि महिपाल नोमरोड को खिलाते थे, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, दिनेश कार्तिक की भी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं थी, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज इनके लिए हो गई थी। तो ये था आरसीबी का बेस्ट 11 का वीडियो, जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ वीकनेस पर बात करी इन डिटेल, सारी टीम का, पूरी हमारी टीम बैठकर जो है स्क्वाड एनालिसिस करेगा, तो उसमें भी आप जुड़ेगा और इनपुट दीजिएगा। इस वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी बेस्ट 11 बताइए। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें।